दोस्तों, जब भारत ने बांग्लादेश को दी जा रही ट्रांसशिपमेंट सुविधा पर अचानक रोक लगाई, तो यह शुरुआत में एक सामान्य प्रशासनिक निर्णय जैसा लगा। लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती गईं, यह फैसला किसी शतरंज के खेल की निर्णायक चाल की तरह नजर आने लगा। भारत ने यह कदम सोच समझकर और दूरदृष्टि के साथ उठाया था, और इसके पीछे की रणनीति आज पूरी दुनिया को चौंका रही है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने जब भारत के इस कदम का जवाब भारत से आने वाले कॉटन यार्न पर पाबंदी लगाकर दिया, तो वह पल ऐसा था जैसे कोई नौसिखिया खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर से भिड़ने की भूल कर बैठा हो। यह सीधा सीधा संकेत था कि बांग्लादेश अब अपनी ही बनाई आर्थिक नींव को दरकाने पर तुल्ला है। लेकिन बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने यह सब समझने के बजाय उल्टा रवैया अपनाया। मजेदार बात यह रही कि भारत के खिलाफ कदम उठाने की तैयारी उन्होंने मार्च में ही शुरू कर दी थी, जब चुपचाप 3 बड़े लैंड पोर्ट्स बंद कर दिए गए और भारत से आने वाले माल की कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई। यानी यह कदम पूर्व नियोजित था और भारत की प्रतिक्रिया के बाद ही इस पर पर्दा उठ सका। अब बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसे देश की रीढ़ कहा जाता है, संकट में है और इसके व्यापारी यूनुस सरकार के खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं। यूनुस सरकार न तो इनकी बात सुन रही है और न ही कोई नीति सुधारने के संकेत दे रही है। इससे साफ है कि यह सरकार खुद को एक अंधे रास्ते की ओर धकेल रही है, जहां से वापसी नामुमकिन होती जा रही है। भारत फिर भी संयम बनाए हुए है, लेकिन अब उसके पास विकल्प कम होते जा रहे हैं। बांग्लादेश की ओर से आ रहे उकसावे के बावजूद भारत ने रचनात्मक संवाद की पेशकश की है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बांग्लादेश नेशनल डे पर मोहम्मद यूनुस को शुभकामनाएं दी थीं और बैंकॉक में मुलाकात कर रिश्तों को सुधारने की बात भी कही थी। भारत ने दोस्ती निभाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन जब सामने वाला बार बार दुश्मनी को चुनता है तो मजबूरी में कड़ा रुख अपनाना पड़ता है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत आगे चावल निर्यात पर भी रोक लगा सकता है? पिछले कुछ महीनों में भारत ने बड़ी मात्रा में बांग्लादेश को चावल भेजा है। यदि यहां भी कदम उठाया गया तो बांग्लादेश की खाद्य सुरक्षा संकट में पड़ सकती है। बांग्लादेश के व्यापारी खुद भारत से अपील कर रहे हैं कि ट्रांसशिपमेंट पर लगी रोक हटाई जाए, लेकिन उनकी खुद की सरकार ही अड़ियल रवैया अपनाए बैठी है। भारत के लिए यह एक कूटनीतिक मौका भी है और एक रणनीतिक परीक्षा भी। भारत यदि इस पूरे मामले को धैर्य और सख्ती के सही संतुलन के साथ संभालता है, तो न केवल उसकी क्षेत्रीय छवि मजबूत होगी, बल्कि पूरी दुनिया उसे एक परिपक्व शक्ति के रूप में देखेगी। भारत की ताकत अब केवल सैन्य या आर्थिक नहीं रह गई है, बल्कि यह एक शांत रणनीतिक शक्ति के रूप में उभर रही है, जो बिना शोर शराबे के बड़े फैसलों से पूरी क्षेत्रीय राजनीति की दिशा बदल रही है। अब यह बात भी सामने आ रही है कि भारत की ट्रांसशिपमेंट सुविधा कोई मजबूरी नहीं थी, यह एक दोस्ती के तहत दी गई सुविधा थी। भारत ने अपने अच्छे पड़ोसी होने का परिचय दिया था, लेकिन अब बांग्लादेश की नीतियां भारत को मजबूर कर रही हैं कि वह अपनी उदारता को केवल उन्हीं देशों तक सीमित रखे जो इसका सम्मान करें। भारत अब इस स्थिति का उपयोग करते हुए अपनी रणनीतिक निर्भरता को धीरे धीरे बांग्लादेश से हटाने की योजना पर काम कर सकता है। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब इतनी सक्षम हो चुकी है कि वह खुद कॉटन यार्न का उत्पादन बढ़ा सकती है और बांग्लादेश को ही तैयार माल में टक्कर दे सकती है। यह वही बांग्लादेश है जो अब तक भारत से कच्चा माल लेता था, लेकिन अब भारत उससे आगे निकलने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, भारत नेपाल और भूटान के साथ मिलकर एक नया त्रिपक्षीय ट्रेड रूट विकसित करने की योजना पर भी विचार कर रहा है, जो बांग्लादेश को पूरी तरह बाईपास कर सकता है। इससे भारत की कूटनीति को और मजबूती मिलेगी और बांग्लादेश को इस बात का गहरा एहसास होगा कि उसने भारत की दोस्ती को गंवाकर कितनी बड़ी चूक कर दी है। मोहम्मद यूनुस सरकार के सामने अब केवल 2 विकल्प बचे हैं, या तो भारत से टकराव की नीति छोड़े और रिश्ते सुधारे, या फिर देश के भीतर बढ़ती आर्थिक और सामाजिक बेचैनी का सामना करे। अगर मजदूर और व्यापारी सड़कों पर उतर आए और यह नाराजगी राजनीतिक आंदोलन में बदल गई, तो बांग्लादेश की सत्ता भी डगमगा सकती है। भारत इस स्थिति को बहुत बारीकी से देख रहा है।
यह न केवल भारत के लिए एक क्षेत्रीय शक्ति बनने का समय है, बल्कि वह अपने प्रभाव का उपयोग करके यह भी दिखा सकता है कि वह एक जिम्मेदार और निर्णायक नेतृत्व देने वाला देश है। श्रीलंका, मालदीव, नेपाल जैसी मिसालें पहले ही सामने हैं, जब इन देशों ने संकट में भारत की ओर रुख किया और उन्हें राहत मिली। अब बांग्लादेश की बारी है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। बांग्लादेश अब एक ऐसे आर्थिक मोड़ पर पहुंच चुका है जहां उसके पास मात्र 2 से 3 महीने का विदेशी मुद्रा भंडार ही बचा है। फैक्ट्रियों पर बिजली का दबाव, इनपुट लागत में वृद्धि और निर्यात में गिरावट, ये सभी संकेत कर रहे हैं कि बांग्लादेश अब एक गहरे आर्थिक संकट में है। IMF की हालिया रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि करती है कि बांग्लादेश अब दिवालियेपन की कगार पर है। ग्रोथ 3% पर सिमट चुकी है, निवेशक देश से भाग रहे हैं, बैंकिंग व्यवस्था चरमरा रही है। जब बांग्लादेश को उम्मीद थी कि उसे चौथे और 5वें लोन इंस्टॉलमेंट की मंजूरी मिल जाएगी, तब IMF ने मोहम्मद यूनुस को सीधे सीधे फटकार लगा दी और कहा कि उनकी नीतियों ने देश को आर्थिक गर्त में धकेल दिया है। यहां भारत के पास एक ऐतिहासिक अवसर है। 2016 में भारत ने बिना शर्त के बांग्लादेश को $1 अरब की सहायता दी थी। अब एक बार फिर इतिहास खुद को दोहरा सकता है, लेकिन इस बार भारत की भूमिका थोड़ी अलग होगी। अब सहायता नहीं, सौदे की बात होगी। बांग्लादेश ने जिस तरह पाकिस्तान से संबंध सुधारने की कोशिश की थी और भारत पर अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाया था, उसने भारत को और भी अधिक सतर्क कर दिया है। अब भारत बांग्लादेश से केवल मदद के लिए अपील सुनने वाला नहीं है। इस बार भारत अपनी शर्तों पर रिश्ते तय करेगा, शर्तें जो सिर्फ आर्थिक नहीं होंगी बल्कि रणनीतिक भी होंगी। भारत अब यह सुनिश्चित करना चाहेगा कि बांग्लादेश खुद को आतंकवाद, कट्टरपंथ और चीन-पाक गठजोड़ से दूर रखे। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प मोड़ यह है कि बांग्लादेश की नई पीढ़ी अब भारत को एक स्थिर और प्रगतिशील पड़ोसी के रूप में देख रही है। जैसे जैसे आर्थिक संकट गहराएगा, यह आवाज और तेज होगी कि भारत से रिश्ते सुधारे बिना कोई रास्ता नहीं है। यदि बांग्लादेश भारत की शर्तों पर राहत स्वीकार करता है, तो यह दक्षिण एशिया में एक नई शुरुआत का संकेत होगा। नेपाल, मालदीव और श्रीलंका पहले ही भारत के सहयोग से आगे बढ़ चुके हैं। अब बांग्लादेश को भी यह समझ आ रहा है कि भारत से टकराव नहीं, बल्कि सहयोग ही उसका भविष्य सुरक्षित कर सकता है। भारत के पास अब वह शक्ति है जो अपने सहयोगियों की दिशा तय कर सकती है। आने वाले समय में भारत एक क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में और मजबूती से उभरेगा। तब जो देश कभी भारत की ताकत को नजरअंदाज करते थे, वही उसके साथ खड़े नजर आएंगे। यही वह क्षण है जब भारत बिना युद्ध किए एक रणनीतिक विजय हासिल कर सकता है। एक ऐसी जीत जो केवल कूटनीति, धैर्य और दूरदृष्टि से मिलती है। बांग्लादेश अब एक नाजुक चौराहे पर खड़ा है और भारत इस मोड़ पर दक्षिण एशिया की कहानी को एक नई दिशा देने को तैयार है।